मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तुम लोग बेटा अपनी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक निकालो 72। पिछले पीरियड में बेटा हम इस शीर्षक पर चर्चा किए थे। कौन सा? रीढ़ की हड्डी, है ना। आज भी ये पूर्ण नहीं हो पाया है, इसलिए माथुर जी की एक जो एकांकी है, नाटक है, उसको पुनः आगे देखते हैं। आ जाओ। चलो आगे। रामस्वरूप बोलता है, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा कहती है क्यों? तो रामस्वरूप बोलते हैं, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चला करके चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं। प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें तो ठिठोली सुस्ती आती है। यह तो होता ही नहीं कि उस अपनी उमा की को राह पर लाते। अब देर कितनी रह गई है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप कहते हैं तो हुआ क्या? प्रेमा कहती है तुम्हें तो कहा था कि जरा ठीक ठीक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर उसके सामने रख दिया था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म से नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल से मुंह लपेट करके लेट गई, आंचल से मुंह लपेट करके बैठ गई, है ना। और जब मैं गई तो जब मैं गई तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप कहते हैं न जाने कैसी इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंटरेस्ट ही पास करा लेते। लड़की अपने साथ रहती और उतनी परेशानी उठानी न पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप कहता है बात काट कर कहती चुप चुप चुप। दरवाजे में झांकते हुए तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ही ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से
सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो उसका पिता रामस्वरूप कहता है, तो उमा को जैसे तैसे तैयार कर दो, मैं यही पाउडर वैसे कौन सा बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है, नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, आ गया रतन, इधर आ, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं, ये चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर ही मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप कहता है, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन, मक्खन लाए कि यहां का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, तो नखरों के मारे ये क्या है समझते हो? व्यंग्यात्मक कथन है ना। तो उमा की स्वभाव से ये सब जो है माता पिता पूर्ण परिचित हैं, और बिटिया को ऐसे जो संस्कार बेटी में है, उसमें कौन सा संस्कार होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, इन सारी बातों का बता रहे हैं। प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है? काम तो सब ठीक ठाक है, काम तो सब ठीक ठाक ही है ही। बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में करना है, मैं रखा हुआ ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर से रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। ये जो है आने वाले अतिथि की जानकारी दे रहे हैं, अरे दो ही लोग तो आएंगे, ऐसा करते। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा
खुद लड़का। ये गोपाल प्रसाद जो है आएगा। कौन? जो अतिथि आएंगे, और उसका सुपुत्र भी उसके साथ आएंगे। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसी ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है। इनके दक्रिया सुनी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में आते जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, रेबा कहती है। और लड़का राम स्वरूप कहते हैं, बताया तो था ना तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है। मेडिकल कॉलेज में कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों की बापों को ऐसे कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। उसके बाद देश देश लगा है, मतलब और कुछ कहना चाहता था, है ना। तो इतने में ही रतन बोल देता है, जो अब दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, है ना, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप कहता क्या है? रतन कहता है कोई आए हैं। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांक करके जल्दी से मुंह अंदर करते हुए, हैं, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही क्या करता है, और तू यही खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से अंदर से दरवाजे से जा। नौकर अंदर से जाता है, और तुम ही जल्दी करो, और तुम जल्दी करो। प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। तब प्रेमा कहती है, ओह, यह बाजा नीचे ही रखा गया है, कमबख्त। रामस्वरूप कहते हैं, तुम जाओ, मैं रख देता हूं, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठा करके रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक, ठीक है। रामस्वरूप कहता है, आइए आइए, ऐसा कर करके अतिथियों को संकेत करते हुए बोलता है रामस्वरूप। बाबू गोपाल प्रसाद और उसके लड़के शंकर का आना, दोनों बाप बेटे पहुंचाते। आंखों से लोक चुराई टपकती है, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। किस तरह के ये भाव व्यक्त करते हैं ये पता चल जाता है।
आवाज से मालूम होता है काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीसे नहीं तोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इसकी खासियत है। दिल डॉल ये सब व्यक्त करा रहा है कि किस तरह से गोपाल प्रसाद और उसका लड़का जो है ना शंकर, उसकी किस तरह के स्वभाव हैं ये हाव भाव से पता चल जाता है। रामस्वरूप कहते हैं फिर से अपने दोनों हाथ मलते हुए, हैं इधर तो शरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेत गिर जाता है, बेत जो है वो गिर पड़ता है। उससे क्या होता है देखो आगे रामस्वरूप, यह बेत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देता हूं। सब बैठते हैं। हा मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहता है, खखार कर कहता है, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था। रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप कहते हैं, हा, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसे आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपकी खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप कहने लगा, यार लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके हैं, सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की तरफ मुखातिब होकर के कहता है, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर कहता है, जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं है। ठीक है, हो गए टाइम में? हाँ। अच्छा, 18 साल। ठीक है बेटा।